नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 6 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको कराऊंगा। 6 सितंबर के करंट अफेयर के बाद 5 सितंबर वाले करंट अफेयर रिवाइज भी कराऊंगा। उसके एंड में क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले भारतीय संविधान के स्रोत 10 देशों से भारत के संविधान में जो भी अंग लिया गया है वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। भारत के संविधान में ज्यादातर हिस्सा तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है, लेकिन उसके अलावा काफी चीजें जो है भारतीय संविधान में बाकी देशों से भी ली गई है, तो वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया ये बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। उसका आर्टिकल क्या है? 108 आर्टिकल है, तो ये भी आप इसके साथ ही याद कर ले। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, स्ट्रॉन्ग सेंटर विद यूनियन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, रेजिडुअल पावर जो भी बच गई संविधान में लिखते वक्त उनका जिनका ध्यान नहीं रहा था वो सभी जो है केंद्र के पास रहेगी। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार, क्षेत्राधिकार। ये 4 चीजें कनाडा से ली गई है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी। ये क्वेश्चन अभी सीएचएसएल में भी आया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 हमारे संविधान का, जिसमें आर्टिकल की बात करें अगर हम 36 से लेकर 51 तक है। राज्यसभा के सदनों का नामांकन, जो राज्यसभा में 12 सदस्य नामांकन किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो जो पार्ट है वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, यूके यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 9 में है, ये भी आप इसके साथ ही याद रखें। कैबिनेट प्रणाली, विशेष अधिकार, रिट जारी करने की जो शक्तियां हैं वो भी ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय विशेष अधिकार और द्विसदन, द्विसदन मतलब बाई कैमरलिज्म। यूएसए से क्या क्या लिया गया है? यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना और उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी यूएसए से लिए गए हैं। सोवियत संघ, रूस जिसको अब रूस बोलते हैं, वहां से क्या क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 4 जोड़ा गया हमारे संविधान में 1978 संविधान संशोधन करके। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4 51 के आर्टिकल। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जो प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए और राजनीतिक न्याय होना चाहिए, ये बात भी रूस के संविधान से ही उठाई गई है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, भाग 20 आर्टिकल 368, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। उसके बाद फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो है वो फ्रांस से लिए गए हैं। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल हमारे संविधान में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है, भाग 18 में है, ये भी आप इसके साथ ही कनेक्ट करके याद रखें। और आखिरी में जापान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब हम करेंगे 6 अगस्त वाले 6 सितंबर वाले करंट अफेयर। सबसे पहले डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वीजी पटेल से सम्मानित किया गया है, हु हैज बीन अवॉर्डेड डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023, तो इनसे सम्मानित किया गया है सत्यजीत मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी, ये है सत्यजीत मजूमदार। इनके बारे में कुछ और फैक्ट आपको बता देता हूँ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, TISS, टिस भी इसको बोलते हैं, के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन है ये। मुंबई प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को उद्यमिता को बढ़ावा देने और मजबूत करने में उनके काम के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनर, एजुकेटर और मेंटर के लिए डॉक्टर बीजे पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ।
तो टिस के डीन है ये, और इनको जो उद्यमिता मतलब बिजनेस के लिए जो काम इन्होंने किया है उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। क्वेश्चन 2, नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम? तो नेस्कॉम के अभी तक के चेयरपर्सन थे अनंत महेश्वरी, जो ऑप्शन नंबर ए में है, लेकिन अभी उनको रिप्लेस करेंगे राजेश नामबेर। तो राजेश नामबेर जो है नेस्कॉम के नए चेयरमैन रहेंगे। उसके अलावा देवजनी घोष जो ऑप्शन नंबर सी में है, ये नेस्कॉम के प्रेसिडेंट है, और नंदन नीलेकानी जो है ये नेस्कॉम के फाउंडर है। नेस्कॉम क्या है? हमारी भारत की एक आईटी कंपनी है। तो राजेश नामबेर जो है, इनकी इमेज आपको दिखा देता हूँ, ये है राजेश नामबेर, और ये अभी तक जो है कोग्निजेंट इंडिया के चेयरमैन और एमडी थे राजेश नामबेर। अभी ये नेस्कॉम के चेयरपर्सन बन गए हैं। क्वेश्चन 3, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? वेयर इज 43rd आसियान समिट बिगेन? तो 43वां आसियान समिट जो है ये इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में इसका जो है इसकी शुरुआत हुई है। आसियान के बारे में कुछ और फैक्ट बता देता हूँ। ये सम्मेलन जो है 5 से लेकर 7 सितंबर तक चलेगा। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सिन लू समिट के जो है डेलीगेशन को लीड करेंगे, और इंडोनेशिया ने जो है जो थीम है इस बार के आसियान का, वो है आसियान मामले विकास का केंद्र। इस थीम के साथ अध्यक्षता ग्रहण की है। आसियान मेंबर्स की इमेज भी दिखाता हूँ, मैप में इनकी लोकेशन देख लीजिए। आसियान में 10 मेंबर हैं, और ये 10 को 10 बिल्कुल अपने एक साथ ही हैं, 10 के 10। तो इनकी लोकेशन जो है इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए याद करना, लेकिन आपको बस जो है एक बार मैप जरूर ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन 4, टाटा स्टील इंडिया वीमेंस रैपिड टूर्नामेंट 2023 कौन जीता? हु वोन टाटा स्टील इंडिया वुमेन्स रैपिड टूर्नामेंट 2023? सबसे पहले आपको बता दूं ये चेस की टूर्नामेंट है, और इसको जीत लिया है दिव्या देशमुख ने। 17 साल की दिव्या देशमुख ने ये टूर्नामेंट जीती है। काफी एक रोचक कहानी है इसके पीछे। ये जो है पहले इनको इनविटेशन नहीं भेजा गया था, लेकिन अंतिम समय में किसी ने अपना नाम वापस दे दिया, तब इनको इनवाइट किया गया, और उसके बाद ये टूर्नामेंट जीती हैं। Deshmukh secured the top position with a remarkable score of 7 points, while the reigning world champion Zhu Wenjun of China closely followed with 6.5 points. Russia Polina Suvolova finished third with a points of 5.5 points. तो देशमुख ने टोटल 7 पॉइंट स्कोर किए। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी में है जू वेंजुन, ये पिछली बार की डिफेंडिंग चैंपियनशिप थी, इन्होंने 6.5 स्कोर किया। क्वेश्चन 5, नवरत्न कंपनी भेल ने किस देश के एरोस्पेस उद्योग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नवरत्न कंपनी भेल हैज साइंड एमओयू विद विच कंट्रीज एरोस्पेस इंडस्ट्री? तो भेल ने जो है इजराइल के साथ एमओयू पर साइन किए हैं। किस प्रकार का एमओयू है ये आपको बता देता हूँ। नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि भेल की फुल फॉर्म है, और इजराइल की अग्रणी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस में के क्षेत्र में भारत की आवश्यकता को संबोधित करने में सहयोग बढ़ाना है। तो जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट होंगे, जो भी वेपन्स होंगे, उनको बनाने में ये मदद करेगी भेल की। इजराइल करेगी, तो इजराइल की लोकेशन आप जरूर देख ले। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद आपने अक्सर सुना होगा, तो जो ग्रीन पार्ट में है ये आपका इजराइल है, और जो ये आपका बीच में फंसा हुआ है ये आपका, ये तो जॉर्डन है, लेकिन एक ये छोटा सा जो इधर है ये आपका फिलिस्तीन है, और ये भी आपका फिलिस्तीन का ही पार्ट है, सॉरी। तो आप देख सकते हैं इजराइल ने पूरा एक तरह से घिरा हुआ है फिलिस्तीन, दोनों पूरे इजराइल के बीच में ही। ये कंपनियां भारत की, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, नवरत्न कंपनियां जो है, जैसे भेल नवरत्न कंपनी है, तो नवरत्न कंपनियां होने के बाद फायदा क्या मिलता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके साथ ही नवरत्न कंपनियां जो है, ये कंपनियां भारत सरकार के किसी प्रकार की मंजूरी या अनुमति के बिना एक परियोजना पर 1,000 करोड़ रुपए या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकती हैं। वे एक पूरे वर्ष में अपनी कुल संपत्ति का 30% तक भी निवेश कर सकती हैं, बशर्ते कि यह 1,000 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। भारत में अभी टोटल 14 नवरत्न कंपनियां हैं, 13 महारत्न कंपनियां हैं। नवरत्न कंपनियों को ऑपरेट अपग्रेड करके महारत्न कंपनियां बनाया जाता है, और नवरत्न कंपनियों को फायदे क्या क्या मिलता है ये मैंने आपको अभी बताया।
क्वेश्चन 6, अमित एस तेलंग किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त होंगे? अमित एस तेलंग विल बी द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो अमित एस तेलंग की इमेज तो आप देख ही सकते हैं, ये बने हैं गुयना के हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में फर्क आई होप आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। हाई कमिश्नर वहां नियुक्त होते हैं जहां पे कभी भी ब्रिटिश का जो है साम्राज्य नहीं रहा, वहां पर उस देश में हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं, और जहां पर जो भी कंट्रीज कॉमनवेल्थ कंट्रीज रही हैं उन वहां पर जो है आपके एम्बेसडर चुने जाते हैं। तो अब आपको मैं जो गुयना की इमेज आपको दिखा देता हूँ। साउथ अमेरिकन कंट्री है ये, और छोटा सा जो ग्रीन पार्ट में आप देख रहे हैं ये गुयना है। सबसे बड़ा देश ब्राजील है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, ये भी आप इसके साथ नोट कर लें। क्वेश्चन 7, राष्ट्रीय मधुमेह रोग विशेषज्ञ के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड एज नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर? तो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर ए। इनकी इमेज आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है डायबिटीज की क्योर में, 1 लाख से ज्यादा इन्होंने इलाज किए हैं। डॉक्टर नवनीत कौर इज द चीफ क्लिनिकल ऑफिसर एट बीट जीरो। तो बीट जीरो के ये चीफ क्लिनिकल ऑफिसर भी हैं, ये भी आप इसके साथ नोट कर ले। क्वेश्चन 8, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार डेंगू से सबसे ज्यादा मौतें कहाँ हुई है? अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट वेयर हैज बीन मोस्ट डेथ्स ड्यू टू डेंगू। तो डेंगू से सबसे ज्यादा मौतें जो है वो ब्राजील में हुई है। और एक और डाटा इसमें आया था कि सबसे ज्यादा जो डेथ रेट कहां पर है डेंगू से, तो डेथ रेट अगर आपसे पूछे तो उसका आंसर आपको बांग्लादेश लगाना है, और अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा मौतें कहां हुई है तो संख्या के अनुसार जो है ब्राजील इसका आंसर है। तो डेंगू के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नेशनल डेंगू डे जो है 16 मई को मनाया जाता है। डेंगू जो है आपका एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है, तो ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। डेंगू इज कॉज्ड बाय 4 डिस्टिंक्ट वायरसेस, 4 अलग अलग वायरस से डेंगू फैलता है। एंड इज स्प्रेड बाय फीमेल एडिस मॉस्किटो, महिला एडिस मॉस्किटो से फैलता है, विच ऑल्सो ट्रांसमिट येलो फीवर, जीका वायरस एंड चिकनगुनिया। एडिस मॉस्किटो से येलो फीवर भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है और जीका वायरस भी होता है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एडिस एजिप्टी mosquito which is infected by any one of the 4 dengue viruses. The mosquito bites during day hours. Infected person develops symptoms 3 to 14 days after the bite. तो ये बता रहे हैं कि टोटल जो है अगर 4 जो डेंगू के वायरस है उनमें से कोई भी वायरस अगर फीमेल एडिस मॉस्किटो के अंदर है, अगर वो आपको काटेंगी तो 3 से 14 दिन के अंदर आपको डेंगू के सिम्टम दिखेंगे, और जो मच्छर है वो दिन में ही काटता है। तो ये फैक्ट जो है आप डेंगू से रिलेटेड भी नोट कर लें। क्वेश्चन 9, किस राज्य ने सबल योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च सबल स्कीम? तो सबल योजना जो है ये अभी हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया है। सबल स्कीम में क्या होगा, इसमें जो है दिव्यांग लोगों के लिए सुविधा दी जाएगी, दिव्यांग लोगों के लिए स्पेशल ये सुविधा दी जाएगी। तो दोबारा बता देता हूँ, काफी ज्यादा शोर आ रहा था। किस राज्य ने सबल योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च सबल स्कीम? तो सबल स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश ने इसको लागू किया है। दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। उस दौरान जो है मुख्यमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है कई सारी घोषणाएं की है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबल योजना के अलावा अभ्यास हिमाचल और शिक्षक साहित्य चैटबॉट लॉन्च किए हैं जो व्हाट्सएप की तरह काम करेंगे, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेंगे। उसके अलावा संपर्क साइंस टीवी प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे क्या क्या किया जाएगा, ऑर्डिनरी टीवी को स्मार्ट टीवी में बदला जाएगा। उसके अलावा राज्य चयन आयोग की स्थापना की गई है, और जो हिमाचल का एसएससी बोर्ड था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था, उसको जो है निलंबित कर दिया है, क्योंकि काफी ज्यादा धांधलीबाजी हुई थी। लास्ट जो वैकेंसी आई थी, लास्ट एग्जाम हुआ था, तो इसलिए राज्य चयन आयोग की नियुक्ति की गई है। हिमाचल के बारे में कुछ और फैक्ट। हिमाचल की राजधानी जो आप जानते हैं शिमला है, और वैसे एक राजधानी इसकी धर्मशाला भी है। राज्यपाल है इसके राजेंद्र विश्वनाथ आर्कलेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्कलेकर जो है बिहार के भी गवर्नर है, ये भी आप याद रखें। मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया सुखविंदर सिंह सुक्खू है, कांग्रेस की सरकार है वहां पे। हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा इतिहास आपको बता देता हूँ। 1857 तक महाराजा रंजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा था। सन 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन 1971 में इसे हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बनाया गया।
तो पहले ये पंजाब का हिस्सा था, उसके बाद इसको यूटी बनाया गया, यूटी से राज्य बनाया गया। तो सारी हिस्ट्री जो है ये आप नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 10, अंतरराष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल चैरिटी डे ऑब्जर्व? तो चैरिटी डे जो है ये भी आपका शिक्षक दिवस वाले दिन, टीचर्स डे वाले दिन मनाया जाता है 5 सितंबर को। इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। मदर टेरेसा की जो उनका देहांत हुआ था, उस दिन को चैरिटी डे जो है घोषित किया गया है इंटरनेशनल। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट से उभरने के संघर्ष के लिए किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये सब तो आप जानते ही होंगे कि मदर टेरेसा को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, पीस नोबेल पुरस्कार। अब हम करेंगे 5 सितंबर वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन। सबसे पहला क्वेश्चन था, श्री राम राजा लोक की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो हनुमान लोक की तरह ये भी मध्य प्रदेश में ही रखी गई है। काठमांडू कलिंग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये 3 दिन का फेस्टिवल था, नेपाल में बनाया गया, नेपाल के ललितपुर में। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास निर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी? तो ये स्थापित होगी तेलंगाना में। राजघाट में महात्मा गांधी की नई प्रतिमा का अनावरण किसने किया? 12 फुट की महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भारत की राष्ट्रपति ने किया है। क्वेश्चन 5, नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में ऑप्शन नंबर ए वुमलुन बुलान बुल नाम को जो है बनाया गया है। उसके अलावा राजीव कुमार भल्ला जो है होम सेक्रेटरी है, ये भी आप याद रखें, और राजीव गौबा जो है ये कैबिनेट सचिव है, ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन 6, किसने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो है मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। रेडबुल के ये रेसर हैं, ये भी आप याद रखें। डुरंड कप 2023 कौन जीता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। डुरंड कप जो है मोहन बगान जीता है। 132वां संस्करण था और असम के कोकराझार में हुआ था, ईस्ट बंगाल को हराया है। सारे फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। किसने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की लोगो और वेबसाइट देहरादून में जारी की? तो लोगो और जो वेबसाइट है वो जारी की है पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। हीथ स्ट्रीक जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, किस खेल से संबंधित है? तो ये जिम्बाब्वे के क्रिकेटर थे, काफी अच्छे क्रिकेटर थे। इनका 49 साल की ही उम्र में देहांत हो गया अभी। क्वेश्चन 10, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको आता ही होगा, 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पर बनाया जाता है। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। तो ये सभी फैक्ट जो आप याद रखें। पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था डुरंड कप 2023 कौन जीता? तो इसका आंसर मैंने आपको अभी बताया, मोहन बगान जीता है ईस्ट बंगाल को हरा के। आज की वीडियो क्वेश्चन है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है आपका इन ईस्ट का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और आसियान से जितनी डिटेल आपको पता है वो सभी की सभी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें। और पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। अपने सारे वीडियो के पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर डालता हूँ, इसका भी डाल दूंगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।